एक गांव में राजू नाम का एक चोर रहा करता था। वह अपने गांव के पास के जंगलों से गुजरने वाले मुसाफिरों को रोक लेता और उन्हें चाकू के नोक पर लूट लिया करता था। कभी कभी खतरा महसूस होने पर वह उन्हें मारने से भी नहीं कतराता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक बूढ़ा बाप, बेटा, बेटी और उसकी पत्नी रहते थे। राजू जब चोरी डकैती करता तो उनके लिए कुछ न कुछ तोहफे जरूर खरीद कर ले जाता था। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वह जो पैसे और चीज़ें लेकर आता है वो लोगों को लूट कर ले आता है। एक दिन राजू ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वह बूढ़ा आदमी उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया। उसने कहा, वह जो पैसे लेकर आया है वह उसकी बेटी के शादी के लिए है। कृपया करके वह उसे ना लूटे, क्योंकि वह उसे दूसरे गांव से उधार लेकर आया है। लेकिन इस बात से राजू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया और उसके सारे पैसे छीनकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर राजू के पिता ने उससे पूछा, आज कहाँ से आ रहे हो? तब उसने बताया कि उसने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया है जो कि अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर जा रहा था। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी चकारी छोड़ देना चाहिए और कोई मेहनत का काम करना चाहिए। तब राजू अपने पिता पर गुस्सा हो गया और उसने कहा कि आपके मुंह से तो ये बातें शोभा ही नहीं देती है, क्योंकि चोरी चकारी सिखाने वाले मुझे आप भी हैं और अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। तब पिता ने कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही ये रास्ता तुम्हें दिखाया है, पर जब मुझे एहसास हो गया है कि ये रास्ता गलत है तब मैंने भी बुरे काम करना छोड़ दिए। और अब तुम भी जितनी जल्दी हो सके ये काम छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। लेकिन राजू ने उनकी एक ना सुनी और अपना बुरा काम जारी रखा। कुछ दिनों बाद राजू फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल पर आने जाने वाले रास्तों में छिप कर बैठ गया। वहाँ पर एक नया जोड़ा शादी कर आ रहा था। राजू ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे सारे पैसे और जेवरात मांगने। इन जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए, मगर जब दुल्हन ने अपने मंगलसूत्र को देने से मना कर दिया तब राजू को गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को मार दिया। फिर राजू ने दुल्हन से कहा, अब ये तुम्हारा मंगलसूत्र किस काम का? अब तो दूल्हा भी मर गया। लाओ ये मंगलसूत्र मुझे दे दो। नई शादी करके आई दुल्हन अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख खुद भी सदमे से मर गई। यह सब घटना जब हो रही थी तब पास ही पेड़ के नीचे बैठा एक साधु यह सब देख रहा था। साधु ने राजू को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम ये सब पाप करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे, तुम एक ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जी? तब राजू ने कहा, यह मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, यह मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूटपाट करता हूँ उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं उससे मैं अपने परिवार के ऊपर खर्च करता हूँ। तब साधु ने कहा, चाहे तुम ये अपने परिवार के लिए करते हो, मगर ये सारे पाप का हिसाब तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई हो जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता है तो बात अलग है। राजू ने साधु की बात सुनकर कहा, हाँ, क्यों नहीं, मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह सभी जरूर मेरे पाप में भागीदार बनेंगे। आखिर मैं यह सब उन्हीं के लिए तो करता हूँ। साधु ने राजू से कहा कि हो सकता है कि यह तुम्हारा भ्रम हो,
तुम्हें इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक बार अपने परिवार से यह पूछ लेना चाहिए कि वह तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे या नहीं। राजू को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाता है। उस दिन जब वह घर पहुंचा तो अपने परिवार के सभी सदस्य के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर गया और सभी परिवार उसे पाकर बहुत खुश हो गए। उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे पापों में भागीदार बनेंगे। तब उसके पिता ने कहा, बेटा, मेरे खुद के ही पाप इतने हैं कि मैं अभी तक पछतावा कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बनूं? और वैसे भी मैं तुम्हें यह काम कब से छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। फिर वह अपनी पत्नी व बच्चों के पास गया और अपनी पत्नी और बच्चों से भी वही सवाल किया कि क्या वह उसके पाप में भागीदार बनेंगे। तब पत्नी और बच्चों ने कहा कि यह हम नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी यह काम तो आप हमारे लिए नहीं करते, बल्कि आप इसलिए करते हो क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरी करो, यह तो हमने कभी नहीं कहा। यह पूरी तरह आपका फैसला है, इसीलिए इससे होने वाले पाप में हम आपके भागीदार कैसे बने। अपने परिवार का जवाब सुनकर राजू की आंखें खुल गई। वह पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु के पास तुरंत गया और सारी बात साधु को बताई और उनसे यह भी पूछा कि वह कैसे अपने पाप कम कर सकता है। तुम अभी के अभी सारे बुरे काम छोड़ दो, साधु ने कहा, और तुम्हारे पास जो भी है तन मन और धन, उन्हें लोगों की अच्छाई करने में लगाओ। तुम्हारे सारे पाप धीरे धीरे कम होते जाएंगे। उस दिन से राजू ने सारे बुरे काम बंद कर दिए और